नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। काय हाल चाल है ताका। आशा और उम्मीद करूं कि सगड़ा साथी बढ़िया है। साथियों देखो, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई है। 5,500 लगभग पद है। और इस भर्ती के अंदर देखो, आपका एक तो पेपर होगा और आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। पेपर में देखो मात्र आपका 85 नंबर का पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान की कला और संस्कृति आएगी, कुछ नहीं आएगा। लेकिन 15 नंबर का होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। हाईकोर्ट में चतुर्श्रेणी कर्मचारी का काम क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें काम क्या करना पड़ेगा, ये भी आपका बहुत सारा सवाल है। तो सभी साथी जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आगे इंटरव्यू से रिलेटेड आपका प्रत्येक वीडियो है वो लेकर आ सकूं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखो, 85 नंबर का पेपर है, 15 नंबर का इंटरव्यू है। लगभग 5,500 इसमें पद है। योग्यता 10वीं पास, उम्र 18 से 40 वर्ष है। हालांकि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लगभग 26 जून के आसपास इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। ऑफिशियल विज्ञप्ति इसकी आ चुकी है। अब देखो, बात करते हैं इसके बारे में इंटरव्यू की। सबसे पहले देखो, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान की कला और संस्कृति, ये आपका सिलेबस है। छोटा सिलेबस है, कोई बड़ा है नहीं। मुझे लगता है पेपर में सभी अपना बढ़िया करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होगी इंटरव्यू में, 15 नंबर में। अब इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैं इसके खिलाफ हूँ। इंटरव्यू देखो किसी भी भर्ती में नहीं होना चाहिए। 10 मिनट के इंटरव्यू से कोई कुछ नहीं पता लगा सकता। ये एक फर्जीवाड़ा करने का तरीका है इनके पास। मैं इसका पहले तो विरोध करता हूँ, फिर भी ये लोग इंटरव्यू ले ही रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की भर्तियों में होता है। तो कोई बात नहीं है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंटरव्यू 15 नंबर का। इंटरव्यू कौन लेगा, ये सबसे बड़ा आपका सवाल है कि सर इंटरव्यू लेगा कौन। तो इसके लिए एक कमेटी बनेगी। क्या बनाई जाएगी? एक कमेटी बनाई जाएगी। पहली बात तो जो पद है उसका 3 गुना पास किया जाएगा। पहले पेपर होगा, पेपर में 3 गुना को पास किया जाएगा। जैसे 5,000 5,500 पद है, तो लगभग 15-16 हज़ार बच्चों को इसमें पास किया जाएगा। उन बच्चों के लिए इंटरव्यू का एक एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद एक कमेटी बनेगी। ये कमेटी क्या करेगी भाई? इंटरव्यू लेगी। इसमें 3 से 4 लोग हो सकते हैं। 3-4 लोगों की कमेटी बनेगी। कुछ साथी बोल रहे हैं सर इसमें जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश लेगा। मुख्य न्यायाधीश वगैरह नहीं लेगा, हो सकता है कोई अन्य न्यायाधीश हो, या जो अन्य जो न्यायालय है छोटे बड़े जिला स्तर पर, है ना, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उनका हो सकता है, जो वकील वगैरह हो, जो न्यायाधीश हो, वो ले सकते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश वगैरह वो नहीं लेंगे। इतनी छोटी भर्ती का चपड़ासी का इंटरव्यू वो थोड़ी लेंगे, है ना। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये हमें, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें नौकरी क्या है, काम क्या करना पड़ेगा। देखो, जो एक और आई है राजस्थान में चतुर्श्रेणी की 53,000, उसकी और इसमें दोनों में काम लगभग सेम ही है। इसमें देखो इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि भाई देख, आप कोर्ट के अंदर आपकी ड्यूटी रहेगी, तो वहां पर एक अच्छा बंदा चाहिए, है ना, जिसको बोलने का अच्छा नॉलेज हो। कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके साथ अच्छी बातचीत करे, उसकी बात को आगे अधिकारियों तक पहुंचाए, है ना। कोई भी चीज़ हो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पेपर तो पास कर लिया, फिर उस बच्चे का नहीं तो बोलने का तरीका सही है, उसका चरित्र सही नहीं है। सबसे बड़ी देखो, हाईकोर्ट में यहाँ पर होता है चरित्र, क्योंकि वहाँ पर न्याय अंतिम वही है। हर व्यक्ति के न्याय का अंतिम स्रोत वही है। व्यक्ति को एक लास्ट उम्मीद न्यायपालिका बचती है। तो वहाँ पर भी यदि कोई कर्मचारी ऐसा नौकरी लग गया और उसका खुद का चरित्र खराब है, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। देखो, सबसे बड़ी बात, एक बात देखो, आदमी को देखने से बहुत कुछ पता चल जाता है ना, काफी किस बंदा किस कैटेगरी का है। सबसे पहले इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा, अपने बारे में बताइए। यानी अपने खुद का नाम, अपना छोटा मोटा एड्रेस, जिले का नाम, राज्य का नाम, गांव का नाम, माता पिता के बारे में बेसिक जानकारी अपने बारे में आपको बतानी है। उसके बाद में जैसे ही अपने गांव का, जिले की प्रसिद्ध वस्तु स्थान, जैसे आपने अपने गांव का नाम बताया, जिले का बताया, जैसे मेरा जिला नागौर है, तो मुझे अपने नागौर के बारे में पूछेंगे कि भाई नागौर में क्या प्रसिद्ध है। आपका जयपुर है मान लो किसी का, तो जयपुर में क्या प्रसिद्ध है। अजमेर में क्या है, अजमेर का किला है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नागौर में नागौर की नागौरी मेथी है, पान मेथी, जिसको भी जीआई टैग मिला है, वो प्रसिद्ध है ना। नागौर का किला है। अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था 1570 में। अजमेर को अपने सॉरी नागौर के अंदर, नागौर को औजारों की नगरी, धातु नगरी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आपके गांव के बारे में, जिले के बारे में, ठीक है। और भी थोड़ा बहुत गांव के, जिले के बारे में, जिला प्रमुख बारे में, ये बेसिक। अब पहली बात मैं बता दूं, इंटरव्यू में कोई आपको सवाल परीक्षा वाले, किताबों वाले नहीं पूछेंगे। वो आपके पेपर में पूछ लिए जाएंगे, इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आप दिमाग से निकाल दो। अपने नाम का क्या अर्थ है। जैसे मेरा नाम राजपाल है,
तो मुझे पूछ पूछ सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई राजपाल नाम आपका क्यों रखा, इस राजपाल नाम का क्या मतलब है। इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछते हैं कि बंदे को कितना क्या नॉलेज है। पढ़ाई किताबें रट कर तो नौकरी तो कोई लग सकता है, आपको ये जॉब नहीं मिली तो आप क्या करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल हर परीक्षा में, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कि भाई ये आपको यदि जॉब हम नहीं देते हैं तो आप अन्य क्या काम करोगे, ये भी एक सवाल आपको पूछा जाएगा। आपका ही सिलेक्शन क्यों करें, आपकी कोई अच्छाई और बुराई बताओ, कि भाई बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, तो आपका ही सिलेक्शन हम क्यों करें, आपकी मैं ऐसी क्या क्वालिटी है, आप ऐसा क्या काम, किस तरह से आप बाकी लोगों से अच्छा काम करोगे कि हम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो ये भी आपका प्रश्न एक बनेगा। आपकी कोई अच्छाई बताओ कि आप में क्या अच्छाई है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कोई बुराई, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो आपकी कोई कमजोरी बताओ। ये देखो इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें पूछी जाने वाले प्रश्न है। आपको कोई अन्य जॉब मिलती है तो आप इस जॉब को छोड़ दोगे या नहीं। भाई चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जॉब है, यह निश्चित है, क्योंकि दूसरी अच्छी जॉब लगती है तो हर व्यक्ति इसको छोड़ देगा, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इसका आप उत्तर कैसे देते हो, क्योंकि उनको ऐसा रहता है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एलडीसी की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, वो बच्चे इसमें नौकरी पेपर देंगे और पास होंगे, तो वो क्या करेंगे, जैसे उनका इसमें सिलेक्शन होगा एक बार ज्वाइन कर लेंगे, फिर दूसरी नौकरी लगेगी तो इसको छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, वापस वही सीटें खराब हो गई ना। इसलिए ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। आपकी एजुकेशन क्या है, अब कुछ आती है ना बीए किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा बीएससी वाले फॉर्म भरते हैं, बीए बीएससी एमएससी बीएड वाले ये भरते हैं चपड़ासी में सबसे ज़्यादा फॉर्म, सबसे ज़्यादा बड़े बेरोजगार बीए बीएससी एमएससी बीएड, ये जो बच्चे हैं ना ये सबसे ज़्यादा बेरोजगार है आज के टाइम में, एक आंकड़े के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चे भरते हैं। अब ये पूछे जाएंगे आपकी एजुकेशन क्या है, बीए में क्या क्या सब्जेक्ट था, आपने बीएड कर रखी है एमएससी कर रखी, फिर आप चपड़ासी की नौकरी क्यों करना चाहते हो, आपकी अन्य नौकरी क्यों नहीं लग रही, आप में क्या कमी है। तो ये चीज़ें हैं वो परीक्षा की इंटरव्यू की दृष्टि से ये चीज़ें पूछी जाती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताओ, पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है, हाई कोर्ट का अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट का कौन है, हाई कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, इसमें कितने टोटल जज है ना, न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश समेत। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के कार्य क्या होते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी बन रहे हो, आप क्या कार्य करोगे, आपका क्या कार्य रहेगा, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। इससे पहले कोई आपने जॉब की है या नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर चुके हैं कहीं, या कोई गवर्नमेंट कर चुका है, तो वो जॉब पहले वाली है उसके बारे में पूछा जाएगा, है ना, उस जॉब के बारे में, उसको क्यों छोड़ा, उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ये सारी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है करंट जीके के प्रश्न, जैसे हाईकोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो ये बेसिक चीजें पूछी जाएगी, ज्यादा डीपली जीके का कोई प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जीके बहुत आएगा, जीके पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, है ना, तो ऐसी चीजें इंटरव्यू नहीं पूछी जाती। अब देखो चपड़ासी के क्या कार्य होते हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के काम क्या है, ऑफिस को खोलना और बंद करना, सबसे बड़ा काम आपका यही है। ऑफिस है जो मुख्य उनको आपको खोलना और बंद करने का, आपका ये कोर्ट वोट का आपका ही ये काम रहेगा। कुछ साथी बोल रहे हैं सर वहाँ झाड़ू लगवाएंगे क्या, अरे झाड़ू नहीं लगवाएंगे, उसके लिए झाड़ू के लिए सफाई कर्मचारी रहते हैं, ठेके के टेंडर के तौर पर, है ना, ठेका छूटता है उनका, तो वो लगे रहते हैं, आप थोड़ी लगाओगे वहाँ झाड़ू, ऐसा कुछ नहीं है ना। समय पर ड्यूटी पर आना ये आपका पहला काम है। बाकी जो अधिकारी आएंगे ऑफिस के, उनसे पहले आपको ड्यूटी पर आके ऑफिस को खोलना है, और सबके बाद में आपको जाना है बंद करके, ये आपका सबसे जिम्मेदारी का काम है। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट और फाइल की देख रेख करना, ये सबसे बड़ा काम होता है चतुर्श्रेणी कर्मचारी का। जितनी भी ऑफिस की फाइलें हैं उन फाइलों की देख रेख करना, उनको सही व्यवस्थित रखना, है ना, कौन सी फाइल कहाँ पर है क्या नहीं है। जब भी अधिकारियों को जरूरत पड़ेगी तो आपको ही बोलेंगे कि भाई वो फाइल लेकर आओ, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी फाइल कहाँ पर है। ऑफिस में चाय पानी नाश्ता करवाना, ऑफिस में अधिकारियों को जैसे पानी है, पानी की बोतल वगैरह देना, उनको चाय वगैरह दे के आना, चाय का कप वापस लाना, है ना, नाश्ता वगैरह देना, जो ये काम आपका रहेगा। हो सकता है कई जगह ऐसा हो, कहीं तो देखो बाहर से मिल जाती है, कहीं वहाँ खुद को भी बनानी पड़ सकती है ना। वही काम है जो फोर्थ ग्रेड जो भर्ती आई है ना उसका सेम ही है। किसी अन्य व्यक्ति की सूचना संदेश डाक को आगे अधिकारी को बताना, कोई अन्य दूसरा व्यक्ति मिलने के लिए या किसी अधिकारी से कोई डाक आई है, कोई, है ना, कोई भी पोस्ट वगैरह आई है, डाक वगैरह या अन्य कोई संदेश है, उसको अधिकारी तक पहुंचाना करना, ये भी एक आपका जिम्मेदारी का काम रहता है।
तो ये आपके मैंने बता दिया आपको इंटरव्यू के बारे में, जॉब के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। स्टडी एग्जाम एकेडमी नीचे नाम चल रहा है, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, उसमें आपको सर हर प्रश्न का आपको जवाब है वो मिल जाएगा। धन्यवाद।